हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में देखा कि एक टिकटॉक जैसा या एक वीगो वीडियो जैसा एप्लीकेशन बनाने में कितना लमसम खर्चा आएगा और उससे आप किन बेस्ट 3 तरीकों से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस टाइम इंडिया के 119 मिलियन एक्टिव यूजर टिकटॉक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आप लोग को पसंद आते हैं, इसलिए मैं ये रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ। हर एप्लीकेशंस के अलग अलग जो कॉस्ट रहते हैं वो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ। उसी तरह आज हम बात करेंगे टिकटॉक या फिर विगो वीडियो जैसा या फिर लाइकी जैसा। अगर आप एक इन कैटेगरी का एप्लीकेशन बनाते हैं तो लमसम कितना खर्चा आएगा और इन एप्लीकेशंस को बनाने के बाद आप किन बेस्ट 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आपको इससे ये भी आइडिया और पता चल जाएगा कि वीगो वीडियो या फिर टिकटॉक किस तरह से अर्निंग करते हैं और जब वो पहले मार्केट में आए थे तो वो किस तरह से अर्निंग करते थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे आपको सीखने को ये भी मिल जाएगा कि अगर आप कोई नया एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपको स्टार्टिंग में अर्निंग करनी है। ठीक है, और बाद में आप अपने ही छोटे से ब्रांड को किस तरह बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राइस की। तो एक टिकटॉक जैसा या फिर एक वीगो वीडियो जैसा एप्लीकेशन बनाने में लमसम आपका, अगर आप रिक्वायरमेंट बेस देखिए, वैसे तो अगर आप टेम्पलेट बेस स्टार्टिंग में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेम्पलेट बेस अगर आप ये एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपका ये लमसम 25,000 to 30,000 के बीच में बन जाएगा एप्लीकेशन। मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका ये एप्लीकेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट बेस में कोडिंग करी कराई रहेगी। वहाँ पे आपको सर्वर खरीदना पड़ेगा, एक गूगल कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ेगा, टेम्पलेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा और डेवलपर चार्ज। मेन चीज़ रहता है ऐसे एप्लीकेशंस में सर्वर, रियल टाइम डाटा बेस कैच करना चाहिए। मतलब अगर आप एक एप्लीकेशन बनवा रहे हैं टिकटॉक जैसा या वीगो वीडियो जैसा, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि सर्वर बहुत मायने रखता है। कोई दूसरा यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ करने क्यों आएगा? इसके दो ही रीज़न होते हैं। या तो आप उससे अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं या तो आप उससे बेहतर कंटेंट, बेहतर फीचर्स आप अपने एप्लीकेशन में दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपको पता होगा ऐसे ऑलरेडी आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा खड़े हैं इस टाइम मार्केट में। ठीक है, तो आपको करना यही है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन बनवाते हैं तो सर्वर इतना स्पीड और फास्ट वाला लीजिए कि आप अगर उसमें खुद के कंटेंट भी डाल रहे हैं या फिर कोई यूज़र कंटेंट डाल रहा है तो स्मूथली रन करना चाहिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तब जाके आपका ये जो प्लान है आगे चल के सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, अगर आप इसको रिक्वायरमेंट बेस पे लेके जाते हैं, रिक्वायरमेंट बेस कहने का मतलब ये है कि टिकटॉक तो चलो उनका आइडिया है, वैसा आपने कॉपी कर लिया, वैसे क्लोन मार्केट में टेम्पलेट बहुत मिल जाएंगे। टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन बनवाने के लिए या रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन बनवाने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप रिक्वायरमेंट बेस एप्लीकेशन बनवाते हैं सेम टिकटॉक जैसा तो कितने में पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट बेस पे आप क्यों जाएंगे? जब आपका आपका कुछ नया आइडिया होगा, कुछ नया आपका तरीका होगा, उसमें कुछ नया फीचर्स आप डालने वाले होंगे, तब आप रिक्वायरमेंट बेस पे जाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बेस अगर आप ऐसा ऐप बनाते हैं तो 1.5 to 2 लाख तक मिनिमम उतना खर्चा आएगा। क्योंकि और इसमें टाइम भी लगेगा, 30 से 35 दिन का टाइम लगेगा। आप अगर खुद से या किसी अदर डेवलपर को हायर कर रहे हैं, अपने हिसाब से एप्लीकेशन टिकटॉक जैसा बना रहे हैं पर अलग नए फीचर्स उसमें डाल रहे हैं, कुछ नया डाल रहे हैं, कुछ अलग पेमेंट गेटवे का सिस्टम डाल रहे हैं, कुछ मोनेटाइजेशन वाला अर्निंग सिस्टम अगर आप अपने यूजर्स को दे रहे हैं तो लमसम उतना खर्चा जाएगा। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू स्टार्टिंग में अगर आपको बिजनेस करना है, छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो 25,000 30,000 में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन या फिर वीगो वीडियो जैसे एप्लीकेशन, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं या फिर जब ये स्टार्टिंग में मार्केट में आए थे तो ये पैसा कैसे कमाते थे। ठीक है, वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज भी टिकटॉक जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐड के थ्रू कमाता है तो बिल्कुल सच सोच रहे हैं, लेकिन ये एक अलग पार्ट है। लेकिन उसका और भी कमाने का बेस्ट तरीका ये है, आप लोग जानते होंगे टिकटॉक पे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जब वो लाइव जो टिकटॉक के यूजर्स हैं जब वो लाइव आते हैं तो जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं, ठीक है, समझ के चलिए कि मैं एक टिकटॉकर हूं, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब मैं लाइव आ गया आज के दिन, लाइव मतलब लाइव बातचीत हो रही है, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इमोजीज सेंड कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ें स्टिकर्स वगैरह सेंड कर रहे हैं। वो स्टिकर उनको खरीदना पड़ता है टिकटॉक से। ठीक है, वो टिकटॉक से जब स्टिकर खरीदते हैं और जब आपको सेंड करते हैं वो स्टिकर्स, तो उसका कुछ परसेंट अमाउंट आपके वैलेट में जमा हो जाता है और वो वैलेट से अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट और बेस्ट बिजनेस करने का आइडिया यही है टिकटॉक का। ठीक है, सेकंड बात आती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हाँ बिल्कुल, टिकटॉक अभी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा रहा है। मतलब कंपनी से स्पॉन्सर्ड लेके उनके किसी भी ब्रांड को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रचार करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो। ठीक है, इसके पहले वो क्या करता था कि वो फेसबुक के एड्स यूज करता था, यानी कि फेसबुक के वीडियो एड्स वो अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करके वो एड्स को वो यूज करता था। ठीक है, तो उससे भी उसकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। ठीक है, फर्स्ट
उसका वे था स्टिकर्स के अर्न करता था। सेकंड उसमें एड्स इंटीग्रेट किए थे, फेसबुक एड्स, ठीक है। थर्ड वो कंपनी से स्पॉन्सर्ड लेके पैसा कमाता है, ठीक है। यही 3 बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी स्टार्टिंग में मार्केट में आते हैं, नए हैं, तो स्टार्टिंग में आप लोग 2 चीज़ों से अर्निंग कर सकते हो। खैर स्टिकर्स वाला तो बाद में बात हटाइए, लेकिन फर्स्ट जो बेस्ट वे है, आप फेसबुक का एड इंटीग्रेट कर सकते हैं, नेटिव एड इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर आपके अच्छे यूजर्स हो जा रहे हैं तो आपको कंपनी से स्पॉन्सर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, टिकटॉक जब स्टार्टिंग में आया था या फिर जब ये मतलब इन्होंने लॉन्च किया था, तो इन्होंने एज अ एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए लॉन्च नहीं किया था। इन्होंने लॉन्च किया था एजुकेशन बेस पे, यानी कि मतलब जो टाइम लगता है लोगों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में या मतलब किसी भी चीज़ को सीखने में, तो उस टाइम को रिड्यूस करके 15 सेकंड के अंदर कैसे किसी भी स्टूडेंट्स को समझाया जाए, किसी भी स्टूडेंट्स को बताया जाए। इसलिए टिकटॉक ने मतलब स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन लॉन्च किया था तो एजुकेशन बेस के लिए, ताकि 15 सेकंड में लोग स्लाइड करके इसमें बहुत कुछ सीख सके। लेकिन वहां पे वो फेल होने के बाद ये लोग सीधा एंटरटेनमेंट फील्ड में आए। एंटरटेनमेंट फील्ड में ये लोग इतना बूम कर गए, इस टाइम इंडिया के 12 करोड़ की आबादी रेगुलर एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के। यानी कि अगर 12 करोड़ आप लोग एड से भी अगर टिकटॉक पैसा कमाता हो तो कम से कम पर डे का वो 1 लाख 2 लाख स्पॉन्सर्ड उससे भी ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। मंथली वो आराम से इंडिया से 3 करोड़ 4 करोड़ तो नॉर्मल एड से लेके जा सकता है, लेके जाता होगा, इवन उससे बहुत ज़्यादा लेके जाता है। अभी तो टिकटॉक के बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। तो एक मिनिमम खर्चा आपका ये आ जाता है। मतलब अगर टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, मतलब टेम्पलेट का मतलब आपको पता ही है कि कोडिंग करी कराई रहती है, मार्केट में टेम्पलेट कोड्स मिल जाते हैं, उसका क्लोन यूज करके लो बजट में आपका ऐप बन सकता है, ठीक है। अगर आप रिक्वायरमेंट बेस पे जाते हैं तो थोड़ा हाई बजट जाता है, ठीक है। इसके बारे में ब्रीफ में जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है। और अगर आप लोग पसंद करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि देखिए इसका पार्ट 2 अगर मैं बनाऊंगा तो पार्ट 2 में टिकटॉक्स के या फिर आप ऐसा ऐप बना के बहुत ही ब्रीफ में कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक अबाव आए तो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट जो केस सीरीज लाऊं या केस स्टडी लाऊं तो किस टॉपिक के ऊपर लाऊं। थैंक यू दोस्तों।